हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो आप सब लोग? आज तो कोई इत्तेफाक से आज संडे भी है और काफ़ी लोग इस कोविड की सिचुएशंस के अंदर परेशान भी है कि लॉकडाउन्स लग चुके हैं काफ़ी तरफ, काफ़ी जगह पे, कि जिसकी वजह से सारे ऑफिसेस, कॉलेजेस, स्कूल सबके काम के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट गिरा हुआ है। और कुछ लोग खुश भी है एक तरफ से, क्योंकि उनको घर बैठने के साथ फैमिली के साथ टाइम एंजॉय करने का मौका मिलता है, अपने काम करने का एंजॉयमेंट का एक मौका मिलता है। और सब लोग अपने अपनी तरफ तरीके से लाइफ एंजॉय करते हैं सैटरडे संडेज़ को। मैं भी एंजॉय करता हूँ सैटरडे संडेज़ को। मेरी लाइफ, मेरे लिए तो हर डे मंडे जैसा ही होता है। सैटरडे संडे कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। फिर भी मैं आपको कुछ मेरा शेड्यूल बताने की आज मैं छोटा सा कोशिश करने वाला आपको, कि मैं किस तरीके से अपना संडे बिताता हूँ और मेरा क्या क्या शेड्यूल रहता है एवरी डे के ऊपर, और किस तरीके से मैं अपना टास्क कवर करता हूँ। अभी जैसे बेसिकली मैं 3 टास्क सबसे ज़्यादा करता हूँ। सबसे ज़्यादा मेरे जो ज़रूरी टास्क है वो 3 है। मेरी मेन एक्टिविटीज़ जिसे मैं कोर कहता हूँ। फर्स्ट है कि पेंटिंग पेंटिंग ड्राइंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ रहती है, वो मैं करता हूँ काफ़ी टाइम। सेकंड होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर, जिसे मैं बुक्स रीडिंग का नाम दे सकता हूँ, मैं बुक्स रीडिंग करता हूँ। और तीसरी चीज़ होती है फील्ड वर्क, मतलब उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कि किस तरीके से उसको किया जाए। ये 3 चीज़ें मैं हर रोज़ करता हूँ। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज 5 बजे से उठा हूँ। 5:30 बजे से लेके अब तक मैं कुछ बुक्स पढ़ रहा था। और मैं आपको वो भी बताऊंगा किस टाइप का बुक्स पढ़ता हूँ, किस टाइप्स की पेंटिंग्स करता हूँ, और किस टाइप के मैं इसके अंदर एक्टिविटीज़ करता हूँ, और किस टाइप का एक्टिविटीज़ है ये आज मैं आपको एक शॉर्ट के अंदर मैं सब चीज़ें बताने वाला हूँ। अभी जैसे मैं आपको कहता हूँ कि जैसे पेंटिंग्स करना है, हो सकता है कि कोई और एक्टिविटी भी हो जो आप करते हो अलॉन्ग विथ पेंटिंग या अपार्ट फ्रॉम पेंटिंग। तो अभी मेरे इस पे कैसा था कि एक ही चीज़ हम बार बार रिपीट करने से हमें लगता है कि यार नहीं, वी बिकम एक्सपर्ट इन दैट। लेकिन पेंटिंग फील्ड में ऐसा नहीं होता है, या फिर किसी भी फील्ड के अंदर ऐसा नहीं होता है कि एक ही चीज़ आप बार बार करते रहो और आप उसके अंदर सक्सेस हो जाओ। ऐसा ऐसा मोस्टली होता नहीं है। इसके पीछे रीज़न ये रहता है कि हमें वो पता नहीं रहता है कि हम किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, वो डायरेक्शन सही है या नहीं। कई दफ़ा ऐसा भी होता है जब अपने को नॉलेज नहीं रहती, हम गलत काम करते रहते हैं, और गलत काम हम बार बार दोहराने से वो काम में इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, बल्कि अपनी आदत बन जाती है कि हम वो गलत काम करें। फिर वो चाहे ड्राइंग हो या कोई किसी किसी भी सेक्टर्स के अंदर, आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन लेने की बहुत ज़रूरी होती है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने किसी का कोई फॉर्मल एजुकेशन एंड ऑल तो लिया नहीं है, तो मेरे को जो कुछ भी सपोर्ट है, जो कुछ भी नॉलेज जहाँ से मैं गेन करता हूँ, वो होता है बुक्स के थ्रू। तो इसीलिए मेरा बुक्स का होना मेरे लाइफ में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर वो चाहे फाइनेंशियल के हिसाब से हो, या फिर पेंटिंग के हिसाब से हो, या माइंड स्टेबिलिटी के हिसाब से हो, पीस के हिसाब से हो, हर एक सेक्टर्स के अंदर किसी न हर चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और ये नॉलेज अपने को बुक्स के सिवा और कहीं पर भी मिलने वाला नहीं है। सो ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट होता है कि मैं किस टाइप की पेंटिंग्स करता हूँ, और पेंटिंग्स के अलावा भी मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ। कि यस, मैं आपको बताता हूँ, मैंने 100 से 150 बुक्स मैंने पढ़ चुका हूँ पेंटिंग्स के ऊपर, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट्स है, अलग अलग मीडियम्स उसके अंदर कवर किए, वो मैंने पूरा पढ़ा है। और पूरा मैं उसको प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर अप्रोच किया है, उसको अप्लाई किया है। और उसकी वजह से मैं आज काफ़ी अलग अलग तरीके से मैं लोगों को सिखा सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी एक ही स्टाइल है सिखाने की, मैं अलग अलग तरीके से लोगों को इसीलिए सिखा सकता हूँ ताकि ताकि मुझे वो सीखना है, और मैं इसलिए सीखता हूँ ताकि मैं आप लोगों को सिखा सकूँ। ये दोनों तरफ से एक बंधी हुई चेन है ये। और दूसरी चीज़, मैं अपने आप को अपडेट इसलिए करता हूँ ताकि मैं नए नए ट्यूटोरियल्स लेके आऊँ, मैं नए नए कुछ पेंटिंग्स लेके आऊँ, नए नए कुछ टीचिंग्स लेके आऊँ, जो कि हर इन जनरल जनरल लोगों के लिए भी वो काम में हो सके, जो नए नए हैं उनको भी यूज़फुल आ जाए। तो इसलिए मुझे अपने आप को अपडेट रखना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। वो हो गया फर्स्ट चीज। अभी सेकेंड होता है कि भाई फाइनेंशियल के हिसाब से भी हम क्या करें सर। जैसे अब पेंटिंग से रिलेटेड कई दब करते हैं कि नहीं, हमको पेंटिंग से सेलिंग कैसे की जाती है, पेंटिंग से अर्निंग कैसे की जाती है, हमको एग्जैक्टली क्या करना पड़ता है, हमको क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। ये कई सारे सवाल एक आर्टिस्ट के इसमें आते हैं। या फिर अगर आप आर्टिस्ट नहीं हो तो कहीं ना कहीं आपको उस टाइप के भी सवाल आते होंगे, स्पेशली जिनके पास जॉब नहीं है और जो जॉब ढूंढ रहे हैं कि हमको करना क्या है, हमको क्या करना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए। सो मैं कहता हूँ इसका भी आप नॉलेज लेना स्टार्ट कर दीजिएगा, बिकॉज जॉब इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन। क्योंकि जॉब के साथ साथ आज मैं देख रहा हूँ मेरे काफ़ी फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, जो जॉब के साथ साथ फिर कोई ट्रेडिंग कर रहा है स्टॉक मार्केट्स के ऊपर, कोई वेबसाइट्स बना के दे रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई केक बेकिंग का भी कर रहे हैं कुछ काफ़ी लोग आजकल। तो ऐसे कुछ ना कुछ एक अदर एक्टिविटीज़ कर रहे हो एक सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर एक एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होने से पहले अगर हमने
ये सीख लिया कि भाई उसमें से अर्निंग होती कैसी है, चाहे वो एक्टिविटी कोई भी क्यों ना हो। चाहे वो एक्टिविटी पेंटिंग की हो, चाहे वो वेब डिज़ाइनिंग की हो, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हो, चाहे वो वेबसाइट्स बनाने की हो, चाहे वो किसी का केक बेकिंग का हो या ट्रेडिंग का हो। किसी भी फील्ड के अंदर जाने से पहले पहले उस पैसा आता कहाँ से है, कहाँ से मिलता है, किस तरीके से इंक्रीज़ होता है, इस चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, रैदर देन वर्किंग हार्ड। क्योंकि लोगों का ऐसा कहना रहता है कि जितना हम ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा हम इनकम कर पाएंगे। तो मैंने देखा है कि हमारे जो मजदूर रहते हैं, जो काम करते हैं, सिविल कंस्ट्रक्शंस करते हैं, ईंटें उठाते हैं, उनसे ज़्यादा मेहनत तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग करते होंगे या कभी कर भी पाएंगे। सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क तो वो लोग करते हैं, लेकिन अगर हम इंक्रीमेंट की या फिर पे स्केल की बात करें तो वो उतना नहीं अर्न कर सकते जितना कि एक रॉयल क्रीम लेयर के लोग अर्न करते हैं, जैसे अंबानी एंड ऑल अर्न करते हैं। तो कहीं न कहीं ये एक साइंस रहता है, एक सीखने की बात रहती है कि किस तरीके का अर्निंग होता है। जैसे हम इंजीनियरिंग करते हैं तो 4 साल की हमको इंजीनियरिंग करते हैं, कोई डॉक्टर्स होता है तो 5 साल का डॉक्टर करता है, 5 साल का आर्किटेक्ट करता है, 5 साल में कोई ग्रेजुएशन कर लेता है। तो इस टाइप के वो 4-5 साल वो सीखने, वो सब्जेक्ट सीखने के अंदर जाते हैं। उसी टाइप से एक अर्निंग भी एक टाइप का सब्जेक्ट है जो कि एमबीए के अंदर मोस्टली आई थिंक सिखाया जाता है। तो इन सब का एक प्रैक्टिकल यूज़ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं न कहीं। अभी सेकंड चीज़ रहती है कि अगर आपको साइंस समझ में आ जाता है कि किस तरीके से अर्निंग की जाती है, किस तरीके से पैसा कमाया जाता है, उसमें चाहे सेक्टर कोई भी क्यों ना हो, सेक्टर कोई भी क्यों ना हो, वो मैटर नहीं करता उतना। सेकंड चीज़ होती है कि उस फील्ड के अंदर का एक नॉलेज अलग रहता है और उसमें से अर्निंग का एक नॉलेज अलग रहता है। अब जैसे प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ डेमोज दिखाता हूँ कि मैं किस तरीके से कौन सी बुक्स पढ़ता हूँ। बहुत ही बेहतरीन बुक है ये, इसके अंदर मैंने सब कुछ इसके अंदर से पढ़ता हूँ, कैसे ड्राइंग्स की जाती है, किस टाइप का होता है हेड स्टडी। ऐसा नहीं है कि मैंने पोर्ट्रेट सिर्फ मन से बनाते बनाते गया, मैंने इस बुक्स का सहारा लेते 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 सीखते गया हूँ सब चीज़ें। तो ऐसे कई सारे ड्राइंग्स की भी बुक्स है जो मैंने पढ़े हैं, और कुछ होते हैं पर्सनैलिटी से रिलेटेड बुक्स मेरे, उसका मैं आपको कलेक्शन। अभी जैसे सुबह से मैं ये बुक पढ़ रहा था, साइंस ऑफ गेटिंग रिच, द मोर ब्यूटीफुल क्वेश्चंस, थिंक एंड ग्रो रिच, थिंकिंग के ऊपर की ये बुक है मेरी। ऐसे मेरे अलग अलग ये बुक्स है, अलग अलग ऑथर्स के। ये एटॉमिक हैबिट्स भी बहुत बहुत खूबसूरत बुक है, अगर मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि ये बुक पढ़ने के लिए। और अगर आप पब्लिक या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाहते हो अपने आप के लिए, पब्लिक स्पीकिंग के लिए, तो डेल कार्नेगी की ये बुक बहुत अच्छी है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अगर आप बिज़नेस के बारे में सोचना चाहते हो कि कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा द बिज़नेस ऑफ 21st सेंचुरी, आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, रॉबर्ट कियोसाकी की। और अगर आप किसी भी बिज़नेस के अंदर हो और आपको सिर्फ अगर बिज़नेस ग्रो करना है, तो ये साइंस ऑफ मनी एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और ऐसे काफ़ी सारे बुक्स है जो मैं इसके अंदर कैसा, अगर आप किसी सेलिंग से रिलेटेड हो, या अगर आप कुछ बेचना चाहते हो, कोई भी हो, चाय पत्ती हो या साबुन हो, तेल हो या पेंटिंग हो, या कोई भी चीज़ अगर आप बेचना चाहते हो, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये बुक आप ज़रूर पढ़ना, यू कैन सेल, शिव घेरा सर की है, बहुत ज़बरदस्त बुक है वो भी। ऐसे कई सारे बुक्स है, ये तो मेरे इसके अंदर, ये बिजनेस स्कूल भी बहुत अच्छी बुक है अगर आप सीखना चाहते हो इसके अंदर। तो इतना मेरा कलेक्शन है। ये रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप सेविंग्स के बारे में या फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो अपनी अर्निंग्स के हिसाब से, तो ये बुक एक बहुत अच्छी बुक है। ये तो है एक छोटा सा मैंने इसके अंदर दिखाया आपको कि किस टाइप के बुक्स मैंने पढ़े हैं। अभी सिर्फ ये पढ़ने के बाद इसको अगर जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं प्रॉपरली, जिस तरीके इसको अगर मैं प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करूँ तो ये मुझे यूज़फुल होते हैं, वरना ये जस्ट एक थ्योरी की तरह हो जाएगा। अभी तो जैसे ये जो कुछ भी मैं करता हूँ वो सबको मैं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करता हूँ हर एक सेक्टर्स के अंदर। फिर वो चाहे पेंटिंग्स के अंदर हो, पेंटिंग सेल की बात होगी, अगर मेरे को साइंस समझ में आ जाता है कि पैसा आता कहाँ से, किधर से जाता है, कहाँ से आता है, किस तरह का पैसा फ्लो होता है सिस्टम के अंदर, वो चीज़ एक बार समझ में आ गई तो फिर आप वो सिस्टम खुद की भी बिल्ड कर सकते हैं, किसी और के सिस्टम का भी एक पार्ट बन सकते हैं। दोनों में से एक ही ऑप्शन रहता है। अब जैसे आप जॉब कर रहे हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो फिर जॉब वाले को स्पेशली अब रहता है कि वो किसी और की सिस्टम रहती है, किसी और की कंपनी रहती है, वो उस कंपनी का एक पार्ट बन जाते हैं, उस सिस्टम का एक पार्ट बन जाते हैं और वो घूमते रहते हैं उसके अंदर फिर। या फिर अगर जो कहते हैं कि हमको खुद की सिस्टम डिज़ाइन करने की है, तो आप खुद की सिस्टम भी डिज़ाइन कर सकते हो इसी टाइप से लेके। अभी वो उसके ऊपर काफ़ी कुछ स्टडी कर सकते हो आप, कि साइड बाय साइड भी आपको अलॉन्ग विथ योर जॉब, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि जॉब या शेड्यूल आपका डिस्टर्ब करना है, आपको ये सब उसके साथ साथ भी अगर आप करना चाहो तो आप ये कर सकते हो फ्री टाइम के अंदर। अभी जैसे ये मेरा संडे था, ये मेरा फ्री टाइम है, सुबह 5 बजे से हूँ मैं यहाँ पे, तो ये मेरे फ्री टाइम के अंदर मैं ये एक्टिविटीज़ कर देता हूँ। तो ये हो गया सिर्फ एक पार्ट लर्निंग। अगर जब आपको ये साइंस समझ में आ जाता है कि किस तरफ से हम सेल कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हो उसको
ट्रांजैक्शन होता कैसा है, हम क्या देते हैं कि जिसके बदले में हमको पैसा मिलता है या अर्निंग होती है। अभी जैसे जो लोग जॉब में जाते हैं वो लोग अपना वक्त बेच के आते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बेचता नहीं, बेचते कि बेचे बिना तो आप 1 रुपया भी नहीं कमा सकते हो, ये एक फैक्ट है। फिर आप चाहे जॉब के अंदर हो या बिना जॉब के अंदर हो, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या बिजनेस कर रहे हो या इन्वेस्टर को कहीं कभी हो, आपको सेलिंग करते आना चाहिए। अभी जॉब के अंदर होता क्या है कि आदमी अपना 8 से 10 घंटा उसको बेच के आता है अपनी कंपनी को, और उसके बदले में कुछ ना कुछ लेता है। क्योंकि अगर उसके पास वो वक्त होता तो वो शायद अपनी फैमिली को दे सकता था, लेकिन वो फैमिली को ना देते हुए अपना वक्त वो उसको देता है, ताकि उसमें से कुछ उसको अर्निंग हो रही है, उसके बदले में उसको अर्निंग हो रही है। आप किसी भी सेक्टर्स के अंदर रहो, पैटर्न हर तरफ सेम होता है कि आप अपना एक तो वक्त दे दो या फिर अपनी कोई चीज़ बेच दो। अभी जैसे मेरे को समझ में आ गया था, मैं स्टार्टिंग के अंदर मैं जॉब के अंदर अपना वक्त बेचा करता था अपनी जॉब के अंदर। उसके बाद में मैंने सीख लिया, नहीं यार, ये इसके बदले में आपको अपने को अपने पास क्या है कि जो हम खुद सेल कर सकते हैं। अपना टाइम क्यों ये सेल करने का, उसको अपना टाइम हम अपने ऊपर यूज़ करेंगे और अपने ऊपर का कुछ एक सिस्टम हम सामने वाले को सेल करेंगे, जिसकी वजह से अपने को पैसे मिलने चलोगे, जो अर्निंग हो जाए। तो ये सिस्टम मैंने सीख लिया। अभी उस टाइप का इतना हो गया कि अभी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ। कभी मैं पेंटिंग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता हूँ इतने साल से, कभी मैं टूथपेस्ट के ऊपर करता हूँ, कभी शैम्पू के ऊपर करता हूँ कि भाई इसमें से कर्निंग कैसी होती है, शैम्पू से ऊपर से कर्निंग कैसी हो जाए की सकते हैं। तेल जो रहता है, अपने तेल के ऊपर से कोई भी चीज़ आप दे सकते हो कि उसके ऊपर से अर्निंग होती कैसी है। एक बार वो अगर आपको समझ में आ गया तो छोटी छोटी चीज़ों से भी उसकी अर्निंग कर सकते हो। अभी इवन जो मोबाइल आप पकड़ रहे हो या मैं पकड़ रहा हूँ, होल्ड कर रहा हूँ मोबाइल, इस मोबाइल के थ्रू भी अर्निंग होती है। काफ़ी लोग ये मोबाइल हॉटस्टार्स, यूट्यूब वीडियोज़, फिल्म देखने में, गाने करने में यूज़ करते हैं। मैं इन चीज़ों के अंदर अपना टाइम वेस्ट यूज़ करता हूँ। तो यह हर एक का अपना अपना चॉइस होता है कि इस टाइम का या इस मोबाइल का, इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, उसे अपने लिए बनाया जाए कि हम उसके लिए बनाया जाए, ये मैटर करता है। अभी जैसे आप लोग आम जनरल को रहता है कि भाई वो यूट्यूब के ऊपर देखेंगे, फिल्म्स देखेंगे, बॉलीवुड देखेंगे, गाने सुनेंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे, सैटरडे संडे है, एंजॉय करो, लाइफ एंजॉय करो, उस टाइप का सोचने वाले, वो उनका चॉइस हो जाता है कि किस टाइप का करना है उनको। उनको मोबाइल का वो यूज़ उस तरीके से करता है। अभी मेरा जो मोबाइल का यूज़ है, मैं उसको अपने अपने काम के ऊपर मैं डेवलप करना चाहता हूँ, उसके ऊपर मैं अपने काम के ऊपर उसको यूज़ करता हूँ। सो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना कि इसमें से आपको कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मेरे आदतों की इसमें से, और कौन सी ऐसी आदत है जो आप डेवलप करना चाहते हो या ऑलरेडी आप डेवलप करते हो। अगर आप बुक्स रीडिंग करते हो तो किस टाइप के बुक्स रीड करते होंगे आप, वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर डालना। अगर आपको इसके अंदर कुछ और इम्प्रूव करना चाहते हो किसी चीज़ के अंदर और आपको मेरी कुछ हेल्प लगती होगी, तो आप ज़रूर वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर डालना, उसके ऊपर भी कुछ इंटरेक्शंस करेंगे। सो टिल देन, हैव अ नाइस डे। आप अपना ध्यान रखना कोविड के इसमें।